मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अपन लोगों ने गति का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जिसके में अपन लोगों ने लास्ट टाइम दूरी और विस्थापन इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब अब तक अपन लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि जैसे मान लो एक ये पोजीशन है, एक ये पोजीशन है, ये दो पोजीशन है, इनके बीच की दूरी के बारे में, इनकी बीच की जो लंबाई है इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, एक पोजीशन और दूसरी पोजीशन, जो एक स्थिति और दूसरी स्थिति है, उन दोनों स्थिति के बीच की लंबाई जो है बच्चों उसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है। मान लो एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये है बी, ये जो दोनों स्थितियां हैं इनके बीच की लंबाई के बारे में यानी दूरी और विस्थापन, इसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अपन लोगों को पता है कि जब अपन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जाते हैं, ठीक है, तो लंबाई के साथ साथ में एक चीज और चेंज होती है, यानी दूरी और विस्थापन के साथ साथ में एक परिवर्तन और होता है, एक चीज और परिवर्तित होती है जिसे बोलते हैं समय। यानी वो चीज जो परिवर्तित होती है वो क्या होता है? समय परिवर्तित होता है। ठीक, अब समय क्या है? यानी सुबह से लेकर शाम तक जो चीज बीतती जाती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जैसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो रात को अपन सोते हैं, ठीक है, रात को अपन सोते हैं तो अपन एक जगह पर सोते हैं, अपनी पोजीशन चेंज नहीं होती है, मतलब अपन सोते रहते हैं वहीं पर उसी पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा चेंज होती रहती है, जो क्या होती है बच्चों? समय चेंज होता रहता है। ठीक है, समय कभी भी नहीं ठहरता है, समय चेंज होता रहता है, चाहे अपनी पोजीशन चेंज हो या नहीं हो। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं तो पोजीशन के साथ साथ में बच्चों एक क्वांटिटी और चेंज होती है, वो क्या होती है? समय और चेंज होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखो एक बहुत ही बच्चों नेचुरल प्रिंसिपल है कि जो आप लोगों को भी पता है कि देखो जैसे मान लो कोई एक टाइम पर, जैसे मान लो टी 2 सेकंड पर, कोई टाइम पर टी पर मैं यहाँ पर हूँ T1 टाइम पर, कुछ टाइम के बाद में मैं यहाँ चला गया, मतलब मेरी पोजीशन चेंज हुई, पोजीशन के साथ साथ में क्या चेंज हुआ बच्चों? समय भी चेंज हुआ। ठीक है, यानी एक समय पर जो नेचुरल प्रिंसिपल है बच्चों वो क्या है कि एक समय पर अपन एक ही पोजीशन पर रह सकते हैं या एक टाइम पर अपन एक ही पोजीशन को ऑक्युपाई कर सकते हैं। जब अपनी पोजीशन चेंज होगी बच्चों तो पोजीशन के साथ साथ में क्या बच्चों? हमेशा समय भी चेंज होगा। तो आप लोगों को ये पता है, जब मैंने आप लोगों को दूरी, विस्थापन, गति, ये सब चीजें पढ़ाई थी, जो पढ़ाया था वीडियो जो आप लोगों को भेजा था उसके अंदर बताया था कि जब पोजीशन चेंज होती है, जब समय के साथ साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज होती है तो मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है? गति कर रहा होता है। वो वस्तु या वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु क्या कर रही होती है? गति कर रही होती है। जब पोजीशन के समय के साथ साथ में पोजीशन चेंज होती है तो वो वस्तु क्या करती है? गति करती है। और जब समय के साथ में पोजीशन चेंज नहीं होती है, जैसे मान लो 2 बजे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, 3 बजे भी यहीं पर खड़ा हूँ, 4 बजे भी यहीं पर खड़ा हूँ, मतलब समय तो बढ़ रहा है, समय तो चेंज हो रहा है, लेकिन मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मतलब उस टाइम पर क्या है? मैं एकदम रेस्ट पोजीशन पर हूँ, मतलब मैं गति नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देखो अब समय चेंज हो रहा है, समय के साथ साथ में देखो मेरी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि मैं गति कर रहा हूँ, मतलब वो वस्तु, अगर कोई वस्तु है उसका समय के साथ में पोजीशन भी चेंज होती है तो वो वस्तु क्या कर रही होती है बच्चों? गति कर रही होती है। ठीक है, तो अभी तक अपन लोगों ने जो 2 बिंदु दे रखे थे, जो पोजीशन दे रखी थी, 2 स्थितियां दे रखी थी, उन बीच की लंबाई की, उनके बीच की पथ की लंबाई के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एक दूसरी क्वांटिटी और बताई समय के बारे में। जब इन दोनों को पथ की लंबाई या दूरी और विस्थापन, पथ की लंबाई बोल दो या फिर दूरी बोल दो, और समय, इन दोनों को मिला देते हैं तो अपने पास एक दूसरी राशि और आ जाती है, जिसे बच्चों बोला जाता है चाल। जिसे क्या बोलते हैं अपन? चाल या स्पीड। वर्ड आप लोगों ने ज्यादा सुना है चाल से ज्यादा। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं चाल, जिसे क्या बोला जाता है बच्चों? चाल। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जिन लोगों ने, बच्चों ने मैंने नोट सेंड किए थे वो नहीं बनाए हैं तो वो आप लोग अब वीडियो के साथ साथ में आप लोग बना लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और आराम से सबसे पहले देखो। जब आप लोगों को बोर्ड से उतारने के लिए बोला जाए तब बोर्ड से उतारना। ओके, तो देखो आज अपन पढ़ेंगे चाल के बारे में। तो बच्चों चाल क्या होती है? स्पीड से क्या मतलब है? आप लोग स्पीड से क्या समझते हो? देखो कि जैसे मान लो इस पोजीशन ए पर है कोई आदमी, वो इस पोजीशन बी पर चला जाता है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी दे रखी है बच्चों, वो मान लो दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में उसको 1 सेकंड लगता है। ठीक है, तो उसकी चाल क्या होगी? उसकी स्पीड क्या होगी? तो बच्चों कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो 1 सेकंड के अंदर जितनी दूरी तय करता है वो होती है उसकी चाल।
यानी एकांक समय के अंदर या फिर 1 सेकंड के अंदर किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। 1 सेकंड के अंदर, जैसे मान लो 1 सेकंड के अंदर में कितना चला, 0.5 मीटर चला या 1 सेंटीमीटर चला, तो मेरी चाल कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर किसी भी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है वो होती है उसकी चाल। ठीक है, तो 1 सेकंड बोल दो या फिर एकांक समय बोल दो, तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, देखो मैंने आप लोगों को बताया कि चाल क्या होगी, कि कोई भी वस्तु है वो 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है वो उसकी चाल कहलाती है। तो मैं लिखता हूं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं, ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया कि जैसे मान लो एक ये पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक बी पॉइंट तक जाता है एक वस्तु। ठीक है, वो डी दूरी तय करती है 1 सेकंड के अंदर। मैं क्या बोला, 1 सेकंड के अंदर वो वस्तु डी दूरी तय करती है। तो अपन लोग लिख सकते हैं 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, डी। तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि टी सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो क्या आएगा, डी अपॉन टी आएगा। क्या तय की गई दूरी डी है, ठीक है, तो टी समय में कितनी दूरी तय करेगा, डी अपॉन टी करेगा। क्या देखो ऐसे नहीं, देखो 1 सेकंड के अंदर डी दूरी तय करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकंड के अंदर डी दूरी तय करता है, यानी उसकी चाल क्या होगी, डी होगी। ठीक है, अब आप लोगों को ऐसे पूछे कि 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर, 4 सेकंड के अंदर उसकी चाल क्या होगी, तो बच्चों जो चाल होती है उसका जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यहां से अपन लोग कोई भी वस्तु होगी उसकी चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो यहां से अपने पास चाल आ गई, चाल का सूत्र आ गया। अपन लोगों को अब कभी भी जब चाल पूछी जाएगी तो अपन लोग आराम से निकाल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की क्या कहते हैं बच्चों, चाल कहते हैं। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर जितनी दूरी तय करेगा वो होगी उसकी चाल, स्पीड होगी वो उसकी। ठीक है, ये तो हुई बच्चों चाल की बात अपनी। तो चाल बराबर अपने पास आ गया दूरी बटे समय। अब बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये आगे बढ़े इससे पहले एक चीज बताता हूं। देखो, एक तो होती है अदिश राशि, एक होती है सदिश राशि। अब अदिश राशियां कौन सी होती है और सदिश राशियां कौन सी होती है, आगे की क्लासों में आप लोग इनको अच्छे से पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। तो बच्चों अदिश राशि तो वो होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, दिशा नहीं बताते हैं। और सदिश राशि वो होती है स प्लस दी, सदिश सदिश यानी दिशा के साथ। जो राशि दिशा के साथ में बताई जाती है वो तो होती है सदिश राशि, और जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है वो होती है अदिश राशि। जैसे एग्जांपल समझो, मेरा वजन है, जैसे मैं बोलूं मेरा वजन 60 किलो है, तो उसके अंदर दिशा बताने की जरूरत नहीं है कि किधर वजन 60 किलो, इधर वजन 60 किलो, इधर वजन 60 किलो है, इधर वजन 60 किलो, ऐसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती वो होती है अदिश राशियां। जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है वो क्या होती है, अदिश राशियां होती है। और ऐसी राशियां जिसमें दिशा बतानी पड़ती है, अपन को दिशा बताना जरूरी है, वो होती है सदिश राशियां। दिशा के साथ में जो राशियां होती है वो होती है सदिश राशियां। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो आप लोगों को कोई बोले कि एक आदमी है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है वो। अब किधर जा रहा है, तो उसके लिए अपन को क्या होगा, अब अपन ने ऐसे ही बताया है ओनली कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है वो, तो क्या है उसकी चाल बताई अपन ने, इस चाल से जा रहा है वो। लेकिन बच्चों अगर अपन ने दिशा भी बता दी उसके साथ में, ऐसे बोला 40 किलोमीटर पर आवर से पूर्व दिशा में जा रहा है,
तो बच्चों क्या हो गया, अपन ने क्या किया, उसके साथ में उसको दिशा भी बता दी, तो वो एक दूसरी क्वांटिटी बन जाती है जिसको अपन वेग बोलते हैं, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज छोटा सा वीडियो बनाना है अपन को, तो आज अपन चाल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो चाल होती है उसके अंदर दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है, तो इसलिए चाल क्या होती है बच्चों, एक अदिश राशि होती है। चाल क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। मैं लिखूं चाल एक अदिश राशि होती है। चाल एक क्या होती है बच्चों, अदिश राशि होती है। अब चाल का मात्रक, चाल का जो मात्रक है, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक बच्चों, ये मात्रक वर्ड जो मैंने बोला है, इस मात्रक वर्ड से आप लोग क्या समझते हो, ये मात्रक क्या होता है बच्चों? मात्रक होता है कि उस क्वांटिटी को अपन किस में मापते हैं। जैसे अपन 4 किलो चीनी लेके आते हैं, जो 4 फिर आगे जो केजी लगाया है मैंने, ये जो केजी लगाया है ये बच्चों क्या है, वो जो चीनी अपन लेके आए हैं, जो उसका माप था, उसका मात्रक है ये। ठीक है, जैसे 4 लीटर तेल, जो लीटर है बच्चों वो क्या है, उसका मात्रक है। अपन बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई दो जगह दे रखी है, जयपुर से जैसे मान लो दिल्ली की जो डिस्टेंस है, जैसे मान लो कि 200 किलोमीटर दे रखी है, तो 200 किलोमीटर जो लगाया वो दूरी जो थी उसका मात्रक था, कि उसमें मापा है अपन ने उसको, जिसमें मापते हैं, जिस उस क्वांटिटी को अपन किस में मापते हैं वो होता है उसका मात्रक। अब चाल को अपन किस में मापेंगे, कैसे पता लग, कैसे माप के बताएंगे अपन? तो बच्चों देखो दूरी है, अपन लोगों को पता है दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है बच्चों, सेकंड। तो क्या हो गया, मीटर अपॉन सेकंड। तो यहां से दूरी का जो मात्रक आ गया बच्चों वो क्या आ गया, मीटर बटे सेकंड। क्या आ गया, मीटर बटे सेकंड। तो जो चाल है बच्चों उसका मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड, उसको मीटर अपॉन सेकंड भी लिखते हैं अपन। ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, तो ये है बच्चों अपना चाल के बारे में कि चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल एक अदिश राशि होती है जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अपन चाल के जो प्रकार हैं उसके बारे में देख लेते हैं। चाल, ठीक है, जैसे एक तो औसत चाल होती है, एक तात्क्षणिक चाल होती है, तो ये सब क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो औसत चाल क्या होती है, सबसे पहले अपन देखिए औसत चाल। सबसे पहले अपन देखें तो वो है औसत चाल। अब ये बच्चों औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या होती है? औसत चाल जैसे मान लो कोई आदमी है, वो अपने घर से आता है, वहां से चलता है खुद के घर से और अपने घर पे आता है। जैसे मान लो, या फिर ऐसे समझ लो कि एक आदमी है, वो इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक जाता है। ठीक है, अब यहां से जब वो चलता है तो अपने दोस्त के घर जा रहा है, तो अपने दोस्त के घर पहुंचता है, तो उसका दोस्त उससे बोलता है कि तू किस चाल से आया था? तो वो बोलता है कि मैं 4 किलोमीटर पर आवर से आया था, या 40 किलोमीटर पर आवर से आया था, वो ऐसे बोलता है। ठीक है, तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर बताई है बच्चों, ये इसने औसत चाल बताई है। कैसे, क्यों बच्चों? क्योंकि क्या कोई जरूरी थोड़ी ना कि वो यहां से लेके यहां तक जब चला तो वो सेम इसी स्पीड से चला हो, कोई जरूरी थोड़ी ना है। क्योंकि मान लो थोड़ी दूर चला, वो जब चलना स्टार्ट किया तो उसकी चाल 40 ही थी, उसकी स्पीड कितनी थी, 40 ही थी। लेकिन थोड़ी दूर जब वो पहुंचा तो वहां क्या आ गया बच्चों, ब्रेकर आ गया। अब ब्रेकर आती फिर उसको चाल कम करनी पड़ेगी, फिर थोड़ी दूर, फिर ब्रेकर से निकला, फिर थोड़ी दूर आ गया, थोड़ी दूर चला तो बच्चों मार्केट आ गया, मार्केट से वो निकल रहा है। अब मार्केट में क्या है बच्चों, भीड़ हो रखी है, तेज, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है, तो उसको और स्पीड कम करके चलना पड़ेगा। फिर क्या करता है, मार्केट से जब निकलता है तो खुली सड़क हाईवे पर आ जाता है, तो खुली सड़क पर आएगा तो वो स्पीड और बढ़ा लेगा, यानी वो मान लो 50 की स्पीड से चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा है कि जब वो यहां से अपने घर से चला, अपने घर से अपने दोस्त के घर तक गया, तो उसकी स्पीड क्या हो रही थी, बीच में चेंज हो रही थी, उसकी स्पीड क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। लेकिन वो फिर भी बोलता है कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर से आया, तो उसने जो स्पीड बताई है ये औसत स्पीड बताई है। अब वो कैसे निकालते हैं अपन औसत स्पीड, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, जो कुल दूरी है, उसमें यहां से लेके यहां तक जाने में इसको जितना समय लगा उसका अगर अपन भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाती है, अपनी औसत चाल निकल जाती है। यानी कुल दूरी, औसत चाल क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा वो। तो यहां से अपन उसकी क्या बता सकते हैं, ऐसे अपन उसकी औसत चाल को बता सकते हैं। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगी बच्चों,
तय की गई दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल क्या होगी? तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु है वो जितनी दूरी तय करती है और उस दूरी को तय करने में उसको जितना समय लगता है, उन दोनों का अगर अपन रेशियो निकाल देते हैं, अनुपात निकाल देते हैं, तो बच्चों वो क्या चाहिए अपने पास? औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगी? औसत चाल का बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया? औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो औसत चाल क्या होगी? कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी बट्टे कुल समय। ठीक है, तो ये तो आ गई बच्चों औसत चाल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर हम तो जो बाइक रहती है, बाइक चलाते हैं, तो बाइक के अंदर वो जो स्पीडोमीटर रहता है, जिसके अंदर स्पीड अपन देखते हैं, वो सुई लगी रहती है जिसके अंदर। ठीक है, अब सर हम तो देखते हैं तो उसके अंदर चाल हमारे को कभी 40 दिखाता है, कभी 30 दिखाता है, तो वो कौन सी चाल है फिर? तो बच्चों उस चाल के बारे में देखते हैं। वो जो चाल होती है वो होती है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल वो क्या होती है? तात्क्षणिक चाल। इसको आप लोग उतार लो, फिर देखो तात्क्षणिक चाल देखते हैं अपन। वो होती है बच्चों तात्क्षणिक चाल होती है, जो एक पर्टिकुलर समय पर किसी ऑब्जेक्ट की जो चाल रहेगी वो क्या होगी बच्चों? तात्क्षणिक चाल। वो क्या होगी? तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल। अब वो तात्क्षणिक चाल कौन सी है? कि एक पर्टिकुलर समय पर, एक क्षण विशेष पर, एक निश्चित समय पर किसी वस्तु की जो चाल रहती है। जैसे मान लो आप लोग बाइक स्टार्ट किया, आप लोगों ने फिर घर से चलना स्टार्ट किया, तो आपने देखा आपकी चाल 30 थी, वो जो सुई थी वो 30 पर आ रखी थी, यानी जिस टाइम पर आपने देखा वहां पर, उस टाइम पर आपकी चाल कितनी थी? तो आपकी बाइक किस स्पीड से चल रही थी? 30 से चल रही थी। तो वो जो चाल है बच्चों वो तात्क्षणिक चाल है, यानी स्पीडोमीटर अपन को जो चाल बताता है वो तात्क्षणिक चाल होती है। फिर अपन थोड़ा आगे गए, फिर थोड़ा आगे जाके देखा वो 40 पे आ रखा था वो सुआ, तो अपन ने जब देखा तो वो 40 पे था, मतलब उस टाइम पर जब अपन ने देखा उसके अंदर, उस टाइम पर अपनी जो बाइक है वो 40 की स्पीड से चल रही है, यानी उसकी जो चाल है वो क्या है? तात्क्षणिक चाल बोली अपन ने। ठीक है, तो पर्टिकुलर समय पर किसी वस्तु की जो चाल होगी वो क्या होगी बच्चों? उसकी तात्क्षणिक चाल। यानी किसी निश्चित समय क्षण विशेष पर, किसी निश्चित समय या अक्षण विशेष पर, किसी निश्चित समय या क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु की चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। तात्क्षणिक चाल कहते हैं, यानी कोई भी वस्तु है उसकी किसी निश्चित समय पर जो चाल होगी, किसी क्षण विशेष पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर उस वस्तु की जो चाल होगी उसे क्या बोलेंगे अपन बच्चों? तात्क्षणिक चाल। किसी अक्षण विशेष पर, इसमें अक्षण शब्द आ रहा है, तो किसी अक्षण विशेष पर किसी वस्तु की जो चाल होगी वो क्या होगी बच्चों? उसकी तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो बच्चों ये था अपना चाल का टॉपिक। चाल क्या थी? कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, या किसी एक सेकंड के अंदर कोई वस्तु जो दूरी तय करती है उसको बोलते हैं उसकी चाल। तो चाल बराबर क्या था? दूरी बटे समय। फिर मैंने बोला कि चाल एक अदिश राशि होती है, यानी उसके अंदर दिशा की जरूरत नहीं होती है, और उसका मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर पर सेकंड। उसके बाद में अपनी बात आई औसत चाल की। तो औसत चाल क्या थी? कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में उसको जितना समय लगता है वो क्या होती है? उसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है बच्चों? औसत चाल। अब तात्क्षणिक चाल क्या होती है? किसी पर्टिकुलर समय पर, किसी निश्चित समय पर या किसी क्षण विशेष पर गतिमान वस्तु की जो चाल होगी वो क्या होगी? उसकी तात्क्षणिक चाल। जैसे मैंने एग्जांपल आप लोगों को बाइक का बताया,
कि बाइक का जो स्पीडोमीटर रहता है उससे जो चाल अपन को पता लगती है वो कौन सी होती है बच्चों, तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो ये तो था बच्चों अपना चाल का। कल का जो अपन चर्चा करेंगे, कल का जो अपना टॉपिक होगा जिस पर अपन चर्चा करेंगे वो होगा वेग और त्वरण। कल वेग और त्वरण के बारे में देखेंगे अपन। तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा नेक्स्ट डे।